हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर वेटिंग। सबको इंतजार है कि हम जो अपनी नेक्स्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे कैसे पेपर्स पब्लिश करते हैं, टॉपिक्स चूज करने से लेके और पूरे पब्लिकेशन तक के पूरे प्रोसेस में। तो ज्यादा टाइम बिना वेस्ट करें, मैं आपको बहुत जल्दी जल्दी क्विकली ये बताती हूँ कि हम क्या क्या इसमें कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है और बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, तो आप ध्यान से सुने और कोशिश कीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जर्नी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कहीं भी अपने रिसर्च में हैं, किसी भी चाहे वो सब्जेक्ट कोई भी हो, और जिनको पब्लिश कराने हैं अपने पेपर्स, या कहीं पे भी आपको इवन पोस्टर प्रेजेंटेशंस करने हैं या एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना है, या इवन आपको अपने पीएचडी सबमिशन के बारे में सोचना है जब आपके पब्लिकेशंस आ जाएं। तो ऐसी रिलेटेड रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो बीच बीच में आते रहेंगे और हम जिनको एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे और उनके बारे में बात करते रहेंगे। तो प्लीज डू ट्राई टू लिसन टू इट केयरफुली एंड कम्प्लीटली। सो सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपके लिए साथ साथ लिखती भी रहूंगी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन different types of papers. Papers means that when we are talking about हम when we are talking about papers, research papers के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पोस्टर के abstracts हो सकते हैं, वो कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, वो रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल या थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, वो रिव्यूज हो सकते हैं, वो शॉर्ट शॉर्ट कम्युनिकेशंस हो सकते हैं, या फिर वो मिनी रिव्यूज हो सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट थिंग्स। अब ये सारे जो चीजें हैं वो कहाँ से आई और हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं या वो कैसे आते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है या हम वो कैसे समझते हैं, एक तो हम सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? कि ये हम कहाँ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि हम हमारा जो भी टॉपिक है वो किस रीजन में लाई कर रहा है, या हमें क्या चीज उससे मतलब हमारा जो पेपर है या जो हमारा काम है वो किस तरह से हमें उसमें आगे प्रोसीड करना है। तो एक तो सबसे पहली बात हो गई ये। दूसरी बात हो गई, जब हम ये क्लियर हो जाएं कि अच्छा ये हमें क्लैरिफिकेशन हो गया कि इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं इससे रिलेटेड, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो जिसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे वो होगा हाउ टू, सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा हाउ टू चूज अ टॉपिक, राइट? चूज अ टॉपिक ऑफ रिसर्च ऑन विच यू वुड लाइक टू वर्क। आप जिस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं वो आप कैसे चूज करें, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरीके की आपकी जो उसकी पेपर की जो रिसर्च के टॉपिक की रिक्वायरमेंट है उसमें आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, अ, और आप वो कैसे उस पूरे फाइनली जो जर्नी है आपकी रिसर्च टॉपिक को चूज करने की वो किस तरह से करेंगे। मैं सबके एक एक आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स उनकी वेबसाइट पे जाके जर्नल्स की या पेपर्स की या जो भी इससे रिलेटेड जो भी मैं बातें कर रही हूँ, आप एक एक करके आपको मैं एग्जांपल दे के समझाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि मैं क्या कोशिश करूंगी कवर करने के लिए। सारा कुछ हो सकता है हम इसमें एक ही वीडियो में नहीं कवर कर पाएंगे, तो मैं इसको कहीं पे एक टॉपिक कवर करके उसको स्टॉप कर दूंगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक कहीं और से स्टार्ट करूंगी। सो यू हैव टू कीप कीप वॉचिंग दिस एंड शेयरिंग इट विद अदर्स ऑल्सो, सो दैट बाकी लोगों को भी जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उनको उससे कुछ फायदा हो, ठीक है? सो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक। थर्ड हो गया आपका, एक बार टॉपिक चूज हो गया, अगर आपका रिसर्च का टॉपिक आपको पता चल गया है तो फिर आपको रिसर्च टॉपिक पता चलने के बाद आप उसमें कैसे कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे जो रिसर्च पेपर्स हैं या जो हमारे एक्सपेरिमेंटल पेपर्स हैं, उन पेपर्स के लिए आपको जो उसके सब सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस या आपके जो सब हेडिंग्स हैं, वो सब हेडिंग्स पेपर्स के या फिर जो हमारे रिसर्च पेपर्स हैं या जो हमारे रिव्यूज हैं उनके बारे में हम कैसे लिखेंगे, या हमें क्या क्या उससे रिलेटेड चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? फिर आपने वो पेपर लिखने वाला जो आपका प्रोसेस है वो आप इन सब सेक्शन से, सब हेडिंग्स जो मैं आपको बताऊंगी उससे लिख के और समझ के आपने एक बार वो कर लिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है
कि जब आपने ये सारा लिख लिया तो थोड़ा बहुत हम प्लेगरिज्म के बारे में भी बात करेंगे। प्लेगरिज्म का मतलब हो गया कि हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं या जो पेपर हम लिख रहे हैं या जो रिव्यू हम लिख रहे हैं उसमें कहीं हमने कोई कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, क्योंकि दैट इज सर्टेनली नॉट अलाउड, क्योंकि उसके कुछ लिमिट्स हैं जो मैं स्पेशली आपसे उनके बारे में भी बात करूंगी। और प्लेगरिज्म के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं उसको, या जो प्लेगरिज्म को, हमारे कॉपी पेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जिनको हमें यूज करना चाहिए, या जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं प्लेगरिज्म के, वो क्या हैं, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड बात करेंगे। बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी जर्नल में पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपको प्लेगरिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेगरिज्म क्या चीज है, और क्या उससे अगर आप प्लेगरिज्म करते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, ये नेक्स्ट जर्नी आपकी शुरू होती है कि हाउ टू चूज अ रिसर्च जर्नल फॉर योरसेल्फ। हाउ टू चूज अ रिसर्च जर्नल मतलब आपने अपना एक पेपर लिख लिया, आपका पेपर अब रेडी हो गया, और अब आपको ये चूज करना है कि आप कैसे उसको किस जर्नल में भेजें ताकि वहां पर वो आपका पेपर पब्लिश हो जाए, या एटलीस्ट अंडर कंसिडरेशन हो। तो वो आपको कैसे चूज करना है, ये आपको ध्यान देना है कि आपको रिसर्च जब जनरल को चूज करना है तो आपको कौन कौन सी चीजें देखनी है, आपको उसका स्कोप में क्या होना चाहिए, या आपको एडिटोरियल बोर्ड देखना है, या आपको उसकी पेपर की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, गाइडलाइंस हैं, क्या देखना है आपको, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा अगर रिसर्च जनरल हमने फाइनली सॉर्ट आउट कर लिया कि कौन सा रिसर्च जनरल हमारा हमने चूज कर लिया, उसके बाद हमारा लास्ट में आता है, जब हमारा रिसर्च जनरल चूज हो गया तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हम अपने पेपर्स को कैसे अपलोड करेंगे। पेपर अपलोड ऑन द सबमिशन पोर्टल। ठीक है, तो सबमिशन पोर्टल अभी आजकल जितने भी हैं ऑफ द जनरल्स वेबसाइट, जो भी आप जनरल चूज करते हैं उसकी वेबसाइट पे, तो ये सारे जो पोर्टल्स हैं आजकल वो सारे ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल्स हैं डिफरेंट पब्लिशर्स के। कौन कौन से पब्लिशर्स होते हैं, क्या हैं, ये मैं आपको, ये सारी चीजें तो जब हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की, जो डिफरेंट जो पेपर्स की डिफरेंट टाइप्स हैं उनके बारे में जब हम बात करेंगे, तो उसी में मैं आपको थोड़ा सा वहां पे भी इलाबरेट करूंगी उनके बारे में, पब्लिशर्स के बारे में, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है, कैसे आपको चूज करना है कि कौन सा जर्नल अच्छा है, कहाँ आपको अपने पेपर को पब्लिश कराना चाहिए। तो और ये सारी चीजें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसको आप सिर्फ एक लर्निंग के पर्पज से ही इस्तेमाल करिएगा, इसको प्लीज आप कोशिश करें कहीं भी आप कोट ना करें, क्योंकि ये मैं अपना, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेके उसके बारे में ही सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बहुत ही इनफॉर्मल डिस्कशन है, तो उस डिस्कशन से सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोगों को एटलीस्ट उसका कोई फायदा हो। तो आपने पेपर अपलोड कर लिया, ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल हो गया। फिर उसके बाद अगर आपका पेपर, उसके बाद जो जर्नी क्या है, तो आपके पेपर का अगर मान लीजिए वो रिवीजन में चला गया है तो माइनर रिवीजन है या मेजर रिवीजन है, उसमें फिर आपको क्या करना होगा। फिर अगर आपका पेपर रिजेक्ट हो गया है तो क्या करना है, उससे रिलेटेड जो आपको गाइडलाइंस हैं वो क्या फॉलो करनी है। या रिवीजन में आ गया है तो फिर जो पब्लिकेशन का जो आगे का प्रोसेस होगा, कि आपका पहले पेपर प्रूफ में जाएगा, फिर आपको ऑनलाइन प्रूफ पढ़ना है, फिर उनको आपको डिसाइड करना है कि आप प्रूफ पढ़ने के बाद आपने जब सबमिट कर दिया तो आपको अपना जनरल, इनिशियली भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा जनरल टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जनरल जो ओपन एक्सेस जनरल्स हैं वो चार्ज करते हैं फीस पब्लिकेशन की, और कुछ जनरल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब्सक्रिप्शन के स्टेटस पर ही करते हैं पब्लिकेशन, तो उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पब्लिश करा सकते हैं। तो वो भी डिस्कशन में आएगा, कहीं पे बीच बीच में आता रहेगा वो सारी चीजें। फिर उसके बाद रिवीजन हो गया, आपका प्रूफ हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका जो पब्लिशर्स आपको कॉपीराइट का फॉर्म भेजते हैं वो आपको साइन करना है। इस तरीके के डिफरेंट कुछ और चीजें हैं जो आपको
लास्ट तक जाएंगे, और फिर लास्ट में अगर हमारा कुछ और मिसलेनियस बच गया जो हमें लगेगा हमने कहीं ऊपर भूल गए हैं, नहीं कर पाए हैं, या मे बी आप लोगों को लगे आपके कोई सवाल रह गए हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, मैं कोई एक सेशन में सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर सकती हूँ, जिसमें आप सब अपने सवाल पूछिए, और जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे होंगे मैं वो क्वेश्चंस एक एक करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको जवाब देने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारी हो गई पूरी पूरी आउटलाइन। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स के बारे में, किस तरीके के पेपर्स होते हैं। फिर हम बात करेंगे हम कैसे चूज करें रिसर्च टॉपिक्स को। फिर हम उसके बाद बात करेंगे अगर हम एक पेपर रिसर्च टॉपिक चूज हो गया तो पेपर को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हमारे सबसेक्शंस या सब हेडिंग्स पेपर्स के क्या होते हैं, रिव्यूज के क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है रिसर्च पेपर्स में रिव्यूज में। फिर उसके बाद अगर हमें प्लेगरिज्म के बारे में पता होना चाहिए, प्लेगरिज्म के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने ऐसा तो नहीं कहीं सारा जो मटेरियल जब हम लिखते चले जा रहे थे तो कॉपी पेस्ट करते चले गए, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ लिखा ही नहीं है। तो वो सब डिटेक्ट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आप उसके बाद ये सब जब लिख के पेपर आप रेडी हो जाएं तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो रिसर्च जनरल है वो किस बेसिस पे चूज करते हैं, कैसे चूज करेंगे, कहाँ पेपर भेजना है। रिसर्च जर्नल्स तो क्योंकि लाखों हैं, तो आप कहाँ भेजना चाहते हैं, कैसे भेजना चाहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर आप पेपर को अपलोड करेंगे ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल पे, तो वो कैसे करते हैं, क्या तरीका है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिर आपका पेपर अगर अपलोड होने के बाद कुछ टाइम के बाद उसका क्या प्रोसेस होता है, रिवीजन में आ जाता है या फिर रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसका प्रूफ आता है, या कॉपीराइट के जो फॉर्म्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। और मिसलेनियस जो मैंने छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि अगर कोई चीज मान लीजिए रह गई तो उसको हम उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे इस तरीके से कोशिश करेंगे इसको शेयर करने की। चलिए, तो सबसे पहले मैं जाती हूँ आपको दिखाती हूँ, मैं किसी जर्नल की वेबसाइट पे जाती हूँ, मैं वहां जाके आपको देखती हूँ कि वहां से हम लेट्स सी एक नया शेयर करते हैं, और नया शेयर करके एक नए डॉक्यूमेंट पे जाते हैं, और नए डॉक्यूमेंट पे जा करके हम देखेंगे कोई वेबसाइट। ओके, लेट्स सी। अच्छा, हम यहाँ से खोल लेते हैं, चलिए। ये तो हमारा टीम्स खुल गया, तो हमें टीम्स में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज अ जनरल डॉक्यूमेंट। ओके, अभी हम वहां जाते हैं, अभी हम खोलते हैं यहाँ से गूगल खोलते हैं। ठीक है, सो गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जा करके हम उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे अपने सेशन को। गिव मी अ सेक। ठीक है, ओके, सो आई होप आपको मेरा गूगल स्क्रीन अब दिख रहा होगा। मैं ये समझ अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, मान लीजिए मैं सबसे पहले कोई एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो थोड़ा सा बायस्ड हूँ, या कह लीजिए थोड़ा कंफर्टेबल हूँ साइंस में, तो इस वजह से कोई टॉपिक साइंस का ही उठाती हूँ। मान लीजिए मुझे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करनी है, आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं फॉर दैट मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक ब्रॉड सा कोई जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक जो भी आप चूज करना चाहते हैं उस टॉपिक को आप ब्रॉड टॉपिक ले लें। ब्रॉड टॉपिक को लेके आप सबसे पहले चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने गूगल में ही देखना शुरू कर दिया कि क्या इंफॉर्मेशन वो उसको हमारे बारे में टॉपिक के बारे में दे रहा है। तो ये जो है ये तो आप देख रहे हैं जो वेबसाइट्स नजर आनी शुरू हो गई हैं गूगल पे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में। इंटरेस्टिंगली 0.42 सेकेंड में आप देखिए कितना लंबा चौड़ा, मतलब कितने सारे रिजल्ट्स दिए हैं। तो इसका मतलब दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी हॉट टॉपिक्स जिसपे बहुत सारे लोग काम करते हैं। पर मैं स्पेशली टॉपिक के बारे में मेंशन करने नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं अपना जो सॉर्ट ऑफ मुद्दा है उससे भटक जाऊंगी, वो नहीं चाहती मैं। तो मैं आपको सिर्फ जो बताना चाहती हूँ मैं अभी उसी पे फोकस करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अब आप मान लीजिए ये मैंने एक लिंक यहाँ पे नजर आया www.nature.com। आप सबको शायद पता होगा कि नेचर और साइंस दो ऐसे जर्नल्स हैं जो बहुत बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर
के जर्नल्स हैं। अब अगर आपको मान लीजिए इम्पैक्ट फैक्टर नहीं पता है क्या होता है, तो वो मैं आपको आगे कंटिन्यूटी में कहीं और पे बताऊंगी, अभी उसके बारे में नहीं जाएंगे। अभी हम फोकस करेंगे जो आउटलाइन हमने अपनी बनाई है डिस्कशन की, हम उसी पे रहें। तो लेट्स से मैं ये नेचर नैनो टेक्नोलॉजी पे क्लिक करती हूँ। तो नेचर नैनो टेक्नोलॉजी पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि नेचर नैनो टेक्नोलॉजी एक जर्नल है, रिसर्च जर्नल है। ठीक है। जो रिसर्च जर्नल यहाँ पे आपको कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है और जनवरी इशू, तो इनके जनवरी इशू में जो इनके पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। फीचर्ड आर्टिकल्स कौन से हैं वो दिख रहे हैं। ये रिव्यू आर्टिकल है, जैसे रिव्यू आर्टिकल का ये टाइटल है, इसकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, ये नीचे इसके ऑथर्स दिए हुए हैं। ऐसे यहाँ पे ये कमेंट है, ये किसी ने किसी पेपर के ऊपर कुछ कमेंट दिया हुआ है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप उसको हिट करेंगे तो आपको ये पूरा पेपर यहाँ पे डिटेल में भी नजर आने लग जाएगा। ये पेपर का टाइटल हो गया, ये आपके ऑथर्स हो गए, फर्स्ट और सेकेंड ऑथर, देन आपका ये आपका जनरल हो गया, ये वॉल्यूम हो गया 16 और 1294 1296 आपका पेज नंबर हो गया, और 2021 ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया। तो ये और ये यहाँ पे जो मार्क बने हुए हैं ये ईमेल एड्रेस के लिए हैं इन ऑथर्स के। अगर आपको ईमेल एड्रेस पे जाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इनके ईमेल एड्रेस ले सकते हैं। और यहाँ आपको अगर इसका पूरा कंप्लीट पेपर का पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ये पोजीशनिंग थोड़ी बहुत सभी जर्नल्स की अलग अलग हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि सारे जर्नल्स आपके, ये जरूरी नहीं है कि आप जहां पर हैं वहां से एक्सेस हो सकें, क्योंकि कुछ जर्नल्स ऐसा है कि जो आपके लाइब्रेरीज ने अगर सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, जिस भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में आप हैं वहां अगर उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है तो ही आप उसको देख पाएंगे। अदरवाइज वो आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। या अगर आप अपने घर पे हैं और एक्सेस कर रहे हैं घर से, तो आपके पास क्योंकि वो एड्रेस नहीं है वहाँ सब्सक्रिप्शन का जो आपको चाहिए आपके इंस्टीट्यूट का, तो वो वहां से एक्सेस नहीं कर सकते। कुछ ही जर्नल्स हैं जो ओपन एक्सेस जनरल है। ओपन एक्सेस जनरल का मतलब हो गया कि जो जर्नल्स फी चार्ज करते हैं अपने ऑथर्स से पब्लिकेशन की, जो अगर हम वहाँ पे पेपर सबमिट करते हैं तो दे विल आस्क फॉर सम मनी। वो चाहेंगे कि हम उन्हें उनकी जो भी फीस है जनरल की वो सबमिट करें, जिसे हम आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज भी कहते हैं, जिसे हम पब्लिकेशन चार्ज भी कहते हैं। और वो सबमिट करने के बाद वो फिर क्या होता है, ज्यादातर जो ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं वो सारे जर्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पेपर थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं से भी आप उन पेपर्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं अभी आपको इसके बारे में जो बता रही थी वो ये था, जैसे मैं अभी सिर्फ थोड़ा सा आपको पेपर बता रही हूँ कि किस तरह से हम पेपर को आइडेंटिफाई करते हैं, या अगर हमें पेपर पढ़ना है या समझना है, क्योंकि आप टॉपिक तक तो तभी पहुंच पाएंगे ना जब आप को ये समझ हो जाए कि अच्छा मुझे अगर कोई पेपर पढ़ना है या देखना है तो मुझे कम से कम उस पेपर की अंडरस्टैंडिंग तो हो कि उसमें क्या है। जैसे अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं जो कॉमन्स हैं, तो उसमें आपका ये टाइटल हो गया, फिर उसके बाद यहाँ आप देखिए यहाँ पे इस पेपर का कॉन्टिन्यूटी में ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इस पेपर के बारे में, जो भी कमेंट दिए हुए हैं इस पेपर से रिलेटेड, जो फिगर्स बनाए हुए हैं। तो ये कॉन्टिन्यूटी में यहाँ पे इस पेपर के बारे में कमेंट दिया हुआ है। तो इसमें कहीं पे भी आप देखिए कहीं कोई अलग उसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं है, मतलब सब सेक्शंस नहीं है। तो सिंस इट इज अ कमेंट, तो सिर्फ ये कॉन्टिन्यूटी में एक इंट्रोडक्शन की तरह लिखा गया है, और उसमें उसके बाद एक सिर्फ इसमें फिगर दे दिया गया है, उसके बाद ये सारा कॉन्टिन्यूटी में लिखा जा रहा है। यहाँ बीच बीच में ये जो 16 17 18 आपको दिख रहे हैं, ये वो रेफरेंसेस हैं जो नीचे दिए हुए हैं। रेफरेंसेस का मतलब जो पेपर्स पढ़े गए हैं इस काम को करने में, जिन पेपर्स में से ये कोट किया गया है, जो यहाँ लिखा है, ये रेफरेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे ये किम्बले एच जे नेचर जर्नल का ही पेपर है, 453 वॉल्यूम है, 1023 से 30 पेज नंबर है, 2008 ईयर है। ठीक है। और फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से ये कंप्लीट आर्टिकल पे जा सकते हैं, गूगल स्कॉलर के थ्रू भी जा सकते हैं। गूगल स्कॉलर आई होप आप सबको पता होगा क्या है, वही मैं आपको कह रही हूँ कि बीच बीच में बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, तो आपको बीच बीच में थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पूरा अगर नहीं सुनेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर देंगे। तो ये हो गया एक तरीका कमेंट्स को लिखने का गूगल स्कॉलर पे, अभी हम बाद में जाएंगे। तो ये हो गया बिल्कुल सीधा, सिर्फ आपने कोई पेपर उठाया, उसके ऊपर आपने कोई कमेंट्स लिखे और उसके बाद आपने उसको सबमिट कर दिया। फिर अगर हम रिव्यू आर्टिकल की बात करें, जैसे अगर हम रिव्यू आर्टिकल की बात करें, तो मैं ये ओपन मैंने किया। अभी मैं डाउनलोड पीडीएफ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ वेबसाइट पे जो अवेलेबल है उसी से आपको दिखा रही हूँ। तो अगेन दिस इज द टाइटल ऑफ द
पेपर, देन ये आपके ऑथर्स हो गए सारे इसमें, ये आपका जनरल हो गया, वॉल्यूम, पेज नंबर, ईयर, एंड देन इसमें अब आप डिफरेंस देखिए कमेंट से। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब हो गया पूरे पेपर की एक छोटी सी समरी, जो आपका रिव्यू है उस पेपर की आपको पूरी समरी यहाँ देनी है, जिसमें थोड़ा सा आपको जो टॉपिक है वो इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, किन चीजों को रिव्यू कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे देना है, और प्लस जो आप दे रहे हैं रिव्यू, उस जिस टॉपिक के बारे में आपने रिव्यू किया है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट में कंटिन्यूटी में पूरा लिखना है। जनरली ज्यादातर जो जनरल्स हैं, वो जनरल्स उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 150 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, किसी की 200, किसी की 250, कहाँ से ये ढूंढते हैं ये भी मैं बताऊंगी आपको बाद में, जब हम जनरल्स कैसे ढूंढते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एब्स्ट्रैक्ट आप लिख रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिख रहे हैं तो आपने एक समरी छोटी सी बना दी। ये मैं अभी रिव्यू आर्टिकल्स के बारे में बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद आ गए आप इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आपने जो टॉपिक आप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन कर दिया, उसके बारे में पहले क्या क्या काम हो चुका है, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग किस चीज पे काम कर रहे हैं, कहाँ से वो टॉपिक आया, कब लोगों ने काम करना शुरू किया, क्या काम करना शुरू किया, उसको आपने कोट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उसके सब सेक्शंस आते चले गए। तो जब आप रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको ये ध्यान कर रखना है कि आपको पूरा जब रिसर्च टॉपिक जो भी आपने चूज किया है, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी है कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज किया, वो हम उसके बाद में बात करेंगे। तो रिसर्च टॉपिक जब आप चूज कर लें तो उसकी पहले आपको आउटलाइन बनानी पड़ेगी कि आप अपना जब रिसर्च रिव्यू लिखेंगे तो उस रिव्यू में क्या क्या चीजें आपके आउटलाइन में होनी चाहिए। आउटलाइन का मतलब उसमें कौन कौन से हेडिंग्स होंगे, कौन कौन से सब हेडिंग्स होंगे, क्या क्या सेक्शंस आप उसमें रख रहे हैं, किस तरीके के फिगर्स आप बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। आप थोड़ा बहुत बाद में उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे जर्नी में वैसे वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट आपको बेसिक आउटलाइन इनिशियली बना के रखनी पड़ेगी। नहीं तो आप फाइनल स्टेज तक उसमें कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको अगर आउटलाइन ही नहीं पता कि आप किस चीज की को रिव्यू कर रहे हैं या किस टॉपिक के बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपको ये आउटलाइंस के जो भी हेडिंग्स हैं उनके बारे में लिखना शुरू कर दिया। बीच में आपने कुछ फिगर्स इंट्रोड्यूस कर दिए, जो आपको उससे रिलेटेड लगते हैं वो आपने फिगर्स डाल दिए। फिर ये जो हेडिंग सब हेडिंग्स हैं इंट्रोडक्शन में ही जो आते चले जा रहे हैं उन सबको आपने कंटिन्यूटी में करते चले गए। इंट्रोडक्शन के बाद हेडिंग सब हेडिंग्स आ गए, क्योंकि अभी हम रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसी में जो जितने भी फिगर्स हैं वो सारे भी आ गए। और फाइनली जब हम लास्ट में चले जाएंगे रिव्यू के, तो हमारा फाइनल सेक्शन होगा कंक्लूजन्स एंड आउटलुक का, जिसको हम कंक्लूजन्स भी कह सकते हैं, जिसको हम आउटलुक भी कह सकते हैं, जिसको हम आउटलुक एंड फ्यूचर डायरेक्शंस भी कह सकते हैं, जिसको हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स भी कह सकते हैं। और वो इस वजह से क्योंकि जो हमारा लास्ट का जो मतलब जो एंडिंग सेशन है हमारे रिव्यूज का, वो एंडिंग सेशन इट डिपेंड करता है हम किस तरह से एंड करना चाह रहे हैं। हम खाली कंक्लूजन देके कि हमने जो पेपर्स पढ़े हैं या जो रिव्यूज हमने पढ़े हैं उनकी समरी दे करके सिर्फ उसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं, या फिर हम उसमें अपना आगे उसमें क्या स्कोप है, जैसे अगर हमने जो भी टॉपिक लिया उसमें भी क्या बचा हुआ है काम करने के लिए, उसमें क्या लूप होल्स हैं, उसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, या आगे जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या और करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आप उसके आउटलुक या फ्यूचर डायरेक्शन फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आगे दे सकते हैं। जनरली जो रिव्यूज इनवाइटेड रिव्यूज होते हैं, बहुत सारे रिव्यूज होते हैं इनवाइटेड रिव्यूज, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, उनसे जनरल्स खुद ही रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारे जनरल के लिए लिखिए टॉपिक्स दे करके, या उनके जो भी एक्सपर्टीज के टॉपिक्स होते हैं, तो उसमें उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी एक्सपर्ट्स हैं या साइंटिस्ट हैं वो लोग उस टॉपिक के बारे में आगे फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होंगी उसके बारे में लिखें। तो ये हम लिखते हैं रिव्यूज में, ठीक है। तो कंक्लूजन एंड आउटलुक हो गया, और फिर ये हमारा फाइनल सेक्शन होता है, और उसके बाद रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। जो भी हमने ऊपर जितने भी पेपर्स यहाँ सारे ऊपर लिखे हैं, जितने भी पेपर्स हमने कोट किए हैं, 117, 118, ये भी एक तरीका है, हर जनरल का अलग तरीका होता है
कि आप कैसे लिखेंगे, वो सारा आगे नेक्स्ट टॉपिक्स जब हम डिस्कस करते चले जाएंगे तो उनमें आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपने रेफरेंसेस लिख दिया, रेफरेंसेस लेकर के आपने इसको ये आपका लास्ट सेशन हो गया जो आपका रेफरेंसेस का सेशन है। ये हम ने बात करी सिर्फ रिव्यूज के बारे में। तो मुझे लगता है अभी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं ये कंटिन्यू करती रहूंगी सेशन तो अभी हम रिसर्च रिव्यूज क्या होते हैं और हमने कमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में बात कर ली। बेसिक पेपर्स में क्या क्या चीजें होती हैं उनके बारे में बात कर ली। तो अभी एट दिस पॉइंट मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सीरीज में जो सेकेंड पार्ट इसका मैं लेकर आऊंगी उसमें मैं आपको बात करूंगी एक्सपेरिमेंटल पेपर्स के बारे में, रिसर्च पेपर्स के बारे में, और थ्योरेटिकल रिसर्च पेपर्स और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पेपर्स में क्या डिफरेंस है। और फिर उसके बाद उसी में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये बता पाऊँ कि उसके अलावा जो डिफरेंट उसके अलावा जो मिनी रिव्यूज बच जाएंगे या हमारे कमेंट्रीज बच जाएंगे उनके बारे में बात करेंगे। एंड जब हमारा वो सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि रिसर्च टॉपिक को हम कैसे चूज करें। सो आई होप आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। अगर आपको कोई क्वेश्चंस लगता है इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, आप पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब देने की कोशिश करूंगी आपको। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लोगों के साथ और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, बिकॉज बेसिक इंटेंशन सिर्फ ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, हेल्प हो पाए, और जितने ज्यादा लोग रिसर्च में आ पाए। रिसर्च मोटिवेट मोटिवेट करना रिसर्च के लिए मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट एम है आपको, कि आप एंथुसियास्टिकली रिसर्च में जाएं और अपने आप को एक अच्छा एक्सपर्ट या एक अच्छा साइंटिस्ट या एक अच्छा रिसर्चर जो अच्छे पब्लिकेशन से कंट्रीब्यूट करे और अपने रिसर्च के बेसिस पे कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग इनोवेटिव करे अपने देश के लिए। दैट इज व्हाट आई मीन टू अचीव। यही छोटी सी एक इंटेंशन है। सो आशा करती हूँ आप सब इसमें मेरा साथ देंगे और मेरी मदद करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।